will be an elected representative. In other words, यहाँ पे डायनेस्टी बेस है, तो हाउस ऑफ विंसर एक्सेट्रा. वहां पर पार्लियामेंट ना माय फ्रेंड्स इज अ सॉवरेन बॉडी. इन अदर वर्ड्स देयर इज नो जुडिशियल रिव्यू. यस माय फ्रेंड्स, तुमने मेरा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का वीडियो देखा होगा तो तुम लोगों को मालूम पड़ा होगा यहाँ पर कितनी मेजर लड़ाई चली थी. बाय द टाइम आर्टिकल 13 की लड़ाई थी कि इज पार्लियामेंट सॉवरेन और नॉट. नहीं है ना, दिख रहा है ना. सुप्रीम कोर्ट एंड पार्लियामेंट एक दूसरे से टसल करता रहता है. वन सेज कि मेरे को लेजिस्लेटिव पावर्स है, दूसरे सेज मेरे को जुडिशियल रिव्यू के पावर्स है. यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू के पावर ही नहीं है. इतना प्रोमिनेंस हमने दे दिया है प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर दैट दोनों साइड की डेमोक्रेसी विच इज कॉल्ड कैबिनेट इज द न्यूक्लियस ऑफ पावर. इन अदर वर्ड्स प्राइम मिनिस्टेरियल टाइप ऑफ डेमोक्रेसी यहाँ पर दोनों जगह दिखने लग गई. तो वी आर काइंड ऑफ डिफरेंट फ्रॉम इंग्लैंड. फिर है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी, जो मैं अभी अभी तुम्हें बता रहा था. ओके, ये लड़ाई नहीं खत्म होने वाली. देयर इज अ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी विद जुडिशियल सुप्रीमेसी. तो हम लोग को दोनों साइड से ये देखना पड़ेगा. अब कहीं कहीं पे ये प्रॉब्लम हो गया. यूएस में जाओगे तो वहां पर जो हमारा आर्टिकल 21 है, वहां पे जो 5th अमेंडमेंट है, वहां पे लिखा हुआ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. इन अदर वर्ड्स हम मान के चल रहे थे कि लॉ तो ठीक ही बन रहा है, राइट. लेकिन यूएस में इट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. जुडिशियल रिव्यू, आई होप सबको याद है, आर्टिकल 13, इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन. तो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है, इसकी वजह से पार्लियामेंट थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है. जबकि मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में अब इसको ऐड कर लिया गया, बट नॉट इन वर्ड्स, राइट. फिर प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, ओके, you will see that the states will be given some list, but the residuary powers will go to the union. Okay, so ये important बात है. एक और बात है इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी. अब इसको ना ऐसे पिरामिडल स्ट्रक्चर समझते हैं, इसको पिरामिडल स्ट्रक्चर समझते हैं. तो क्या बोलते हैं हमारे जुडिशियल सिस्टम को, वाइड बेस है, धीरे धीरे जाकर एक एपेक्स पे खत्म हो जाता है. दैट इज द सुप्रीम कोर्ट. यहाँ है सुप्रीम कोर्ट, यहाँ है हाई कोर्ट, यहाँ है लोअर कोर्ट्स. सेम लॉज है थ्रू आउट, सेम लॉज, राइट. नीचे से लेकर ऊपर तक के कोर्ट्स में सब जगह सेम लॉज है. यूएस में जाओगे फेडरल लॉज अलग होते हैं, स्टेट लॉज अलग होते हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? So this is an independent and integrated system. नीचे से लेकर ऊपर तक, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, they are following the same book. Also अगर हमारा आर्टिकल 124, 125, 126 ये सब देखोगे तो तुम्हें नोटिस करेगा, यू नो, अपॉइंटमेंट बाय द जजेस, ओके, then the salary allowances and the privileges of the judges, all of them are very secure. We are protecting the judge. Why? Because we want them to remain independent. Apex court है, one single apex court. ये भी तुम्हें क्वेश्चन आता है. Having one single apex court is a very important belief in the spirit of federalism. It is unlike USA, जो मैंने तुम्हें अभी बताया कि there are federal laws as well as there are state laws. फिर है fundamental rights. Awesome. Okay, ये हमारे बड़े मेजर अच्छा फीचर्स है. Of course हमने USA से लिया. Okay, we took it from USA, the Bill of Rights and the first 10 amendments of the Bill of Rights को हमने अडॉप्ट किया. हमने अमेंडमेंट्स का वेट ही नहीं किया माय फ्रेंड्स. हमने सीधा उसको पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डाला, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, और इनको बोल दिया ये गारंटेड राइट. तो मेरा प्लीज फंडामेंटल राइट्स के वीडियोस देख लो, तुम्हें बड़ा काम आ जाएगा ये सारी चीजें. गारंटेड राइट्स है, जस्टिसिएबल है, कैन बी एनफोर्स, नोबडी कैन वायोलेट, नोबडी कैन अब्रेज, नोबडी कैन कॉन्ट्रावीन. अगर